हेलो गाइस, सो टुडे वी विल लेट्स डिस्कस अबाउट वेपर प्रेशर। ये बहुत ही सिंपल सी टर्म है। इस टर्म को समझने के लिए हम एक डायग्राम की मदद से समझेंगे। देखिए, जैसे मानो मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें मैंने क्या लिया, वाटर लिया है, और वाटर पे इस वाटर को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। यानी इस कंटेनर को मैंने ओपन नहीं रखा, क्लोज्ड सिस्टम से पैक किया है। और इसको मैं क्या दे रही हूँ, हीट दे रही हूँ। इसको मैं हीट दे रही हूँ, कंटिन्यूसली इसको हीट दिए जा रही हूँ। वेपर प्रेशर एग्जैक्टली होता क्या है? वेपर कब बनती है? जब हम किसी सिस्टम को कंटिन्यूसली हीट देते हैं तो वो ये लिक्विड फॉर्म से क्या हो जाएगी, वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगी। इतना तो आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं जैसे मान लो मेरे पास ये कंटेनर है, इसके अंदर वाटर है और इसको मैं कंटिन्यूसली हीट दिए जा रही हूँ। इसको मैं कंटिन्यूसली हीट दूंगी तो ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स है ये इसके सरफेस पे धीरे धीरे वेपर क्रिएट करना शुरू कर देंगे, वेपर्स बन जाएंगे। लेकिन वेपर अब बाहर जा नहीं सकते क्योंकि मैंने सिस्टम को क्या कर दिया, क्लोज्ड कर दिया। इधर मैंने क्या लगा दिया, ढक्कन लगा दिया, ठीक है। समझ मैंने प्लेट लगा दी, ढक्कन लगा दिया। अब इधर मैंने ढक्कन लगा दिया तो ये जो वेपर की ये वेपर है, ठीक है, ये वेपर क्या बाहर जा सकती है? ऑफकोर्स नहीं जा सकती, क्योंकि इन वेपर में इतनी पावर नहीं होती कि उस ढक्कन पे, उस कंटेनर पे जो प्लेट लगा है, जो क्लोज्ड सिस्टम, उस क्लोज सिस्टम को हटा दे तो ये वेपर क्या करेगी, ये वेपर वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ये वेपर वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इस प्रोसेस को तो बोलते हैं हम कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और ये वेपर जो वेपर था अब ये वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट क्यों हुई? पहले क्या हुआ, पहले लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट हुआ था, लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ, ये वेपर को बाहर जाने के लिए, एटमॉस्फेयर में आने के लिए जगह मिली नहीं, तो ये वेपर वापस क्या हो गई, लिक्विड फॉर्म में आ गई। वेपर वापस लिक्विड फॉर्म में आ गई। वेपर वापस लिक्विड फॉर्म में क्यों आई? क्योंकि ये जो ऊपर सरफेस ने इस पर प्रेशर क्रिएट किया, एक ऐसा प्रेशर क्रिएट किया कि ये वापस वेपर टू लिक्विड में आ गई। आप लोगों ने अक्सर अपने घरों में देखा होगा, गर्म पानी करते हैं, किसी भी गर्म चीज़ पे जब अपन ढक्कन लगाते हैं तो उस ढक्कन पे हमें छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती है। वो ड्रॉपलेट्स क्यों होती है? क्योंकि पहले वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ, फिर वेपर को जब बाहर जाने के लिए जगह नहीं मिली तो उसने क्या किया, प्रेशर क्रिएट किया। सरफेस पे वेपर प्रेशर क्रिएट करती है, प्रेशर क्रिएट की वजह से वापस वेपर क्या होगी, लिक्विड में चेंज होगी। बस इतना सिंपल सा प्रोसेस है वेपर प्रोसेस। कंडेंसेशन टर्म के बारे में भी कभी कभार एज ए डेफिनेशन पूछ लिया जाता है। कंडेंसेशन कब होता है, जब लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट होता है। ये लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट होता है, इसको तो हम बोलते हैं इवेपोरेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। बट वेपर टू वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए इसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन। सो थैंक यू सो मच।